नए नेता प्रतिपक्ष की लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष आज राहुल गांधी ने पहला भाषण दिया लोकसभा में। और भाषण 100 मिनट का यह भाषण था, 1 घंटा 40 मिनट। और भाषण ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टोकना पड़ा, गृह मंत्री अमित शाह को भी, और सरकार में नंबर 2 और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी खड़े होकर राहुल गांधी के दावे की, उनके आरोप का खंडन करना पड़ा। अब यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। राहुल गांधी को 20 साल हो चुके हैं बतौर सांसद। यह राहुल 5.0 है। दरअसल 5वीं बार वो सांसद बने हैं और पहली बार संसद में नेता प्रतिपक्ष की वो भूमिका में हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष का। राहुल गांधी को लेकर पिछले 20 सालों में बहुत सारी बातें हुई। उसमें एक प्रोजेक्ट पप्पूकरण भी था, राहुल गांधी का पप्पुआइजेशन, और इस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया बीजेपी ने। बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता और उनकी ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को लगातार यह बताने में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा लगा रहे थे कि राहुल गांधी से हो ना पाएगा। और राहुल गांधी भी बात बात पर या बिना बात भी विदेश चले जाते थे, गायब हो जाते थे। तो राहुल गांधी नॉन सीरियस है, गंभीर राजनेता नहीं है, परिपक्वता की कमी है। अपनी ही सरकार में एक अध्यादेश को फाड़ दिया था प्रेस क्लब में। और राहुल गांधी ने जब एक भाषण भी दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री के गले मिले, पर फिर आंख मारते भी दिखाई दिए, तो वो टैग, वो जो इमेज थी, वो छवि, वो चस्पा हो रही थी। लेकिन आज राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला कि सरकार में 3 सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन देश के प्रधानमंत्री, नंबर 2 रक्षा मंत्री और बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को भी पलटवार करना पड़ा। तो यह अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। दहाई का आंकड़ा पार करने के कगार पर है कांग्रेस। 3 के आंकड़े में, ट्रिपल डिजिट्स के आंकड़े में तो नहीं आई, लेकिन जो गत थी कांग्रेस पार्टी की 44 फिर 52 सीटें, नेता प्रतिपक्ष भी अपना चुन नहीं पा रहे थे। इस बार राजनीतिक सूरत हाल कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, 32 पीछे रह गई 272 से 240 पर, और उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, वो चाहे टीडीपी हो या जेडीयू। बाकी घटकों का अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और 234 का आंकड़ा विपक्ष के पास है। तो विपक्ष अपनी मजबूती का इजहार भी करता दिखाई दे रहा है, और उसकी आज बानगी राहुल गांधी के भाषण में भी दिखी। सिलसिलेवार तरीके से मुद्दे क्या उठाए राहुल गांधी ने, उनका मैं जिक्र करने वाला हूं। लेकिन पहले सुनिए क्या ताल ठोकी राहुल गांधी ने, और सत्ता पक्ष कैसे तिल मिलाता भी दिखाई दिया। सुनिए। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी अग्निवीर को हटा दिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है।
इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। तो राहुल गांधी के आक्रामक तेवर क्या बता रहे हैं? हैज राहुल कम इनटू हिज ओन? मतलब राहुल अब परिपक्व हो गए हैं, अब बीजेपी के साथ वो दो दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं क्या? और आज जो मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने, सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ उनके हेडलाइन के तौर पर आपके सामने पेश करूं तो हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरते दिखाई दिए। पहली बात की उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया, जो विचार है, जो भारत है, जो हम सबको जोड़ता है, और उसमें हिंदू बहुतायत में है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा खुद को हिंदू कहने वाले वो बीजेपी पर वार कर रहे थे, हमला कर रहे थे, दिन रात हिंसा भी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं हिंसा को। इस पर प्रधानमंत्री ने भी दखल दिया, अमित शाह भी बोले, अश्विनी वैष्णव भी माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि हिंदू का अपमान किया गया है। लेकिन क्या बात कुछ आगे अब बढ़ गई है? राहुल गांधी क्या बैकफुट पर आने को तैयार नहीं, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पलटवार किया है, लेकिन मैं अभी अपने आप को संसद तक ही सीमित करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने तो यह भी कहा कि भाई अयोध्या, फैजाबाद जो लोकसभा सीट है बीजेपी हार गई, कि भगवान राम की जन्मभूमि ने भी बीजेपी को मैसेज दे दिया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? आतंकवादी गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? मैं अभी आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, बाकायदा आंकड़े भी यहां पर पेश किए राहुल गांधी ने। इसके अलावा मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इसका जिक्र तो सरसंघचालक मोहन भागवत भी कर चुके हैं। अरबपतियों की मदद के लिए नोटबंदी की गई, जीएसटी लागू किया गया, अडानी अंबानी के फायदे के लिए कृषि कानून लाए गए, और कृषि के मसले पर एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि भाई इसे कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया गया, एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही, इस पर नोकझोंक भी हुई। नए नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, वो भी बीच में टोकते दिखाई दिए राहुल गांधी को कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, लागत का 50% दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते, और ये A2+FL वाला फॉर्मूला क्यों, स्वामीनाथन आयोग का C2+50% का फॉर्मूला क्यों नहीं लागू किया जा रहा? किसान क्यों आज भी 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है? 1.8% विकास दर क्यों रह गई कृषि की, जो कोरोना काल में 4% से भी ऊपर थी और अपने कांधों से एक संबल दिया था देश की अर्थव्यवस्था को? अब अल्पसंख्यकों की भी बात की गई कि अल्पसंख्यकों को लेकर एक प्रचार प्रसार ऐसा किया जा रहा है कि वो डर रहे हैं। डर का, फियर का पैकेज क्या बेचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर भी तंज कस दिया। शिव जी की मूर्ति दिखाई तो वो मूर्ति हट गई, मतलब राहुल गांधी फ्रेम में से हट गए। राहुल गांधी ने कहा देखिए, जैसे ही मैंने मूर्ति उठाई है और मेरा चेहरा हटा दिया गया, कैमरा कहीं और लगा दिया गया, स्विचिंग कर दी गई कैमरा की, फिर दोबारा उठाने की कोशिश की, फिर स्विचिंग हुई। इस पर नियमावली को लेकर बहस भी हुई, लेकिन राहुल गांधी स्टूड हिज ग्राउंड और कहा कि जब आप प्रधानमंत्री से मिले थे तो आप झुक रहे थे, और मुझसे मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं। इस पर ओम बिरला को भी सफाई देनी पड़ी, स्पीकर को, कि ये तो भारतीय संस्कृति है कि बड़े के आगे झुकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, और जो उम्र में छोटा होता है उसके साथ बराबरी का हाथ मिलाया जाता है। राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा सदन के अध्यक्ष, सभापति तो आप हैं, आप सबसे ऊपर हैं, हम सबको आपकी बात माननी पड़ेगी। तो इस नोक झोंक में तस्वीर उभर कर क्या सामने आ रही है? विपक्ष जिसकी हवा निकली हुई थी और अपनी मनमर्जी के हिसाब से सत्ता पक्ष सदन को भी चला रहा था, विधेयक भी पेश किए जा रहे थे, या जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है या जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी या लटकानी है, वो सब पत्ते अपने हाथ में लिए हुए था सत्ता पक्ष। क्या अब विपक्ष वहां पर
तू डाल डाल में पात पात का खेल करता भी दिखाई दे रहा है। और उसमें अग्रणी भूमिका में आज क्या राहुल गांधी नजर आए। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यूज एंड थ्रो मजदूर बनाए जा रहे हैं। अग्निवीर राजनाथ सिंह भी कूदे, शहीद का मामला आ गया, उनको पेंशन नहीं मिलती, शहादत का दर्जा नहीं मिलता, उस पर भी राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, जो शहीद होता है उसको हम 1 करोड़ का मुआवजा भी देते हैं। लेकिन 4 साल की नौकरी और ये युवाओं में बेरोजगारी जो 9% का आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रही है 2024 में, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है, तो क्या आज राहुल गांधी सब बॉक्सेस को टिक करते दिखाई दिए, या दरअसल अभी चुनौती राहुल गांधी के सामने बरकरार हैं? वो कितने गंभीर हैं, उनकी परिपक्वता को लेकर जो सवाल थे, क्या एक भाषण में वो सारे सवाल गायब हो जाएंगे या धुल जाएंगे या गौण हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी जो एक निरंतरता चाहिए होती है, संसद में राहुल गांधी 20 साल का इतिहास है उनका बतौर सांसद का, सिर्फ 99 सवाल पूछे और 26 चर्चाओं में, बहसों में उन्होंने हिस्सा लिया 20 साल में। अब वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस भी दे सकते हैं, उसे इनिशिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए उनका संसद में हाजिर होना जरूरी होगा। क्या राहुल गांधी उस अग्नि परीक्षा के लिए, उस कसौटी पर खुद को कसने के लिए तैयार हैं क्या? और अगर हम सत्ता पक्ष की तरफ से देखें, और सिर्फ लोकसभा की बात नहीं, जितने हमें बयान सुनने को मिले, अलग अलग बयान आए, पुष्कर सिंह धामी हो या योगी आदित्यनाथ या अश्वनी वैष्णव, गिरिराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री हैं, जी किशन रेड्डी, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तमाम बीजेपी और एनडीए के नेता राहुल गांधी को आज घेरते हुए नजर आए। क्या ये अपने आप में एक शुरुआती जीत के तौर पर राहुल गांधी के लिए देखा जा सकता है? ये अपने आप में कुछ सवाल हैं, और इन्हीं सवालों पर आज का जो सीधा सवाल है, हिंदू, डर, नीट, अग्निवीर, कितने चुभे राहुल के तीर? और सदन में बहुत शोर, राहुल का भाषण कितना मैच्योर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।